हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि समचुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कितना चुंबकीय बल कार्य करता है। समचुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल फोर्स on a current carrying conductor in magnetic field. So we are going to tell you about the force acting on a current carrying conductor placed in magnetic field. Suppose ये चुंबकीय क्षेत्र है, समचुंबकीय क्षेत्र भी, इसमें एक चालक रखा हुआ है। ये चालक है, इसमें इस चालक में I धारा प्रवाहित होती है और ये चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। चालक PQ तो मान लेते हैं L लंबाई का चालक PQ समचुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा है। चालक में I धारा प्रवाहित होती है। धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग Vd से गति करते हैं। तो गैर लंबाई का चालक है PQ जो समचुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा हुआ है। चालक में I धारा प्रवाहित होती है और ये हम जानते हैं पहले से
कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से गति करते हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए कि एक चालक है, जो एक आवेश है जो कि अपवहन वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर लॉरेंज बल काम करेगा। तो चुंबकीय बल F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और F इक्वल टू V इक्वल टू वी डी रखने पर F इक्वल टू क्यू वी डी क्रॉस वी। तो इसका अपवहन वेग वी डी इक्वल टू एल अपॉन टी। तो हम इसके स्थान पर ये रख दें, इसलिए F इक्वल टू क्यू एल अपॉन टी क्रॉस बी और ये इक्वल टू क्यू अपॉन टी और ये एल क्रॉस बी। क्यू अपॉन टी ये आई, एल क्रॉस बी, जहाँ आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी विद्युत धारा। परिभाषा है विद्युत धारा की, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और अगर इसको या F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एन कैप एल क्रॉस बी की दिशा बताने वाला होगा, क्योंकि जो एल क्रॉस बी की दिशा होगी वही इसमें बल F की दिशा होगी। तो एन कैप यहाँ पर एकांक सदिश है जो कि बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसको परिमाण में अगर व्यक्त करें, परिमाण, तो इस पे हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर L सदिश है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, सदिश है तो दिशा इसकी क्या होगी? L की दिशा चालक में विद्युत धारा की दिशा में ली जाती है। तो जिस दिशा में अगर मान लो कि विद्युत धारा इसमें किस तरह से फ्लो हो रही है, फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, तो जैसे ये चालक है, चालक में विद्युत धारा यूँ प्रवाहित हो रही है या ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो उसके हिसाब से इसमें एल की दिशा ली जाती है। तो आप देख सकते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री तो F इक्वल टू आई एल बी साइन 0 और आई एल बी साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये 0। तो इसका अर्थ क्या है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो या प्रति समांतर हो
तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ये इसका न्यूनतम बल होता है, न्यूनतम बल। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो आई इक्वल टू एफ इक्वल टू आई एल वी साइन 90, आई एल वी साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है। सो ये एफ इक्वल टू आई एल वी। तो ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा, अधिकतम बल होगा। तो जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा रहता है तो उस पर चुंबकीय बल का मान सबसे अधिक होता है। तो ये है कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। So its minimum value is 0 when it is placed parallel to the magnetic field, and it is maximum when placed perpendicular to the magnetic field. Thank you.